वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 यानी औषधियों का औषध प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, यानी औषधियाँ जिस प्रकार से वो काम करती है, शरीर पे काम करती है, उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन में आज हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने औषधियों का शरीर पे प्रभाव जो था, भाई वो शरीर पे क्या प्रभाव डालती है औषधियाँ, उसके बारे में अध्ययन किया था। यानी फार्मेकोडायनेमिक्स, वो सब्जेक्ट जिसमें या वो विज्ञान जिसमें औषधियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया था हमने, जिसके अंदर जो उद्दीपन, पैरालिटिक एक्शन, डेथ और साइटोटिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन, ये कई प्रकार के एक्शन हमने पढ़े थे। जैसे रिप्लेसमेंट का एक्शन है, या एक क्या सुप्तन डिप्रेशन का एक्शन है, और एक इरिटेशन का। ये इस प्रकार के एक्शन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जो है ना औषधियों का वर्गीकरण करेंगे उनके एक्शन के आधार पर। जो औषधि है वो अपने किस प्रकार का एक्शन करते हैं उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। और आपको मैं ये बताऊं कि ये 10वां पास्ट लेसन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें वो चीज़ें बताई हुई हैं जो आपको आगे जब आप मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल मेडिसिन के बारे में, एक एक मेडिसिन के बारे में, क्षारीय मेडिसिन, अम्लीय मेडिसिन जो है, या फिर हार्मोन के बारे में, या फिर आप पढ़ोगे जो पॉइजनिंग के बारे में जो सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको ये शब्द जो बार बार आएंगे। और अगर आपने अच्छी तरह से इनको समझ लिया तो फिर आप जो है आगे जो सेकेंड ईयर का कोर्स है, सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है सेकेंड ईयर का, यानी फार्माकोलॉजी का, वो आप आसानी से समझ पाओगे। तो हम जो आज पढ़ेंगे कि एक्शन के आधार पर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो ये करीब करीब परिभाषाएं हैं कि जो शब्द हम रोज़ यूज़ कर ले, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, या फिर टॉनिक है, या एक्सपेक्टोरेंट है, या एमेटिक है, एंटी एमेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, ये हम रोज़ यूज़ करते हैं शब्दों को। आज हम इनका अध्ययन करेंगे कि भाई अब वास्तव में इनका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे मुख पैरोधी। मुख पैरोधी का मतलब है माउथ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आपने सर्जरी में भी पढ़ा है। एंटीसेप्टिक जो मैंने आपको सर्जरी में पढ़ा रखा है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। यानी मुख पैरोधी या माउथ एंटीसेप्टिक, ये वे औषधियाँ हैं जो मुंह या मुख गुहा या बकल केविटी, माउथ केविटी या बकल केविटी में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। जो जीवाणु जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे रोग पैदा होते हैं, वो जीवाणु, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये आदि बैक्टीरिया जीवाणु है जो बीमारी पैदा करते हैं। अगर वो उनको हम जो मेडिसिन मुंह के अंदर या मुंह की गुफा में, यानी गुहा, माउथ केविटी, बकल केविटी में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, उसको हम बोलते हैं मुख पैरोधी या माउथ एंटीसेप्टिक। उसका नाम है माउथ एंटीसेप्टिक। तो अब ये आपको समझ हो गया होगा कि भाई जो मुंह में या बकल केविटी में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है जो मेडिसिन, उसको हम बोलते हैं मुख पैरोधी या बकल माउथ एंटीसेप्टिक। अब इसके उदाहरण क्या है? एक तो आपको इसकी परिभाषा याद करनी है, फिर इस मेडिसिन का नाम याद करना है। इसका उदाहरण कौन सी मेडिसिन है? इसका मतलब है एक तो पोटेशियम परमैंगनेट, या बहुत यूज़ करोगे क्लिनिक से जाओगे ना, हॉस्पिटल में जब जाओगे, गौशाला में जाओगे, तो ये लाल दवाई बहुत यूज़फुल है, ये बहुत जगह काम आती है लाल दवाई, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और इस लाल दवाई का 1% का घोल बनाकर पानी में 1% का घोल, ये परसेंट घोल बनाने आपको बता रखे हैं कि भाई घोल कितने परसेंट का कैसे बनाते हैं। 1% का घोल बना के लाल दवाई को, उससे मुंह को धोते हैं तो वो माउथ एंटीसेप्टिक का काम करता है। ऐसे ही 1%
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घोल, तो आपको 1% पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घोल, ये दो उदाहरण है इसके माउथ एंटीसेप्टिक के। सेकंड है आमाशयी टॉनिक। आमाशयी टॉनिक या उसको हम बोलते हैं दीपन। दीपन का मतलब होता है उत्तेजित करना। दीपन का मतलब उत्तेजित करना। जो अभी हमने पहले जो एक्शन पढ़े थे, मेडिसिन के प्रभाव पढ़े थे, उसमें हमने उद्दीपन पढ़ा था। यानी आमाशयी टॉनिक या उद्दीपन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमकिक और गैस्ट्रिक टॉनिक। स्टोमकिक का मतलब है जो पेट पे काम करता है, पेट आमाशय पे काम करता है। गैस्ट्रिक का मतलब जो वही पेट से संबंधित है, इसलिए उसका नाम है गैस्ट्रिक टॉनिक या स्टोमकिक्स। ये औषधियाँ जो है, ये वो औषधियाँ हैं जो आमाशय के स्रावों को बढ़ाती है। यानी आमाशय के अंदर जो पेट में जो सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन समझते स्राव होना, म्यूकस मेम्ब्रेन आमाशय के अंदर होती है, उनमें सीक्रेशन होता है जूस का। जूसेज कई प्रकार के श्रवण करता है, उनको बढ़ा देता है। ये मेडिसिन जब हम देते हैं पशु को, तो उसके पेट में सीक्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है, पशु को भूख लग जाती है, भूख को बढ़ाता है और उसकी पाचन क्रिया में वृद्धि करता है। भोजन जो है वो जल्दी पचता है और उसको पशु को भूख लगती है और उसके अंदर पेट में सीक्रेशन को, स्राव को बढ़ा देता है। इसके उदाहरण है मीठा सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप पशु को थोड़ा थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट देते रहते हो तो उससे उसके पेट में, आमाशय में सीक्रेशन की मात्रा बढ़ जाती है। जो रस बनता है ना, जिससे भोजन पचता है, भूख लगती है, वो सीक्रेशन बढ़ जाता है और पशु को भूख लग जाती है, भूख में बढ़ोतरी हो जाती है, उसका पाचन क्रिया बढ़ जाती है। इसके उदाहरण मीठा सोडा और पल्व जिंजर। जिंजर का मतलब है सौंठ, जिसे हम सौंठ बोलते हैं। अदरक को जब सुखा लेते हैं तो वो सौंठ बन जाती है, उसका पाउडर बना लेते हैं तो वो पल्व जिंजर बोलते हैं उसको। अगर वो पशु को दे देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे 30-40 ग्राम 20 ग्राम, तो उसका भूख बढ़ जाती है। ऐसे ही मीठा सोडा अगर आप 30-40 ग्राम रोज देते हो तो उसकी भूख बढ़ जाती है। फिर आता है एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स का मतलब होता है ये वो पदार्थ है जिसमें उड़नशील तेल पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल मतलब होता है जो तेल उड़ता है, उड़ जाता है। अगर आप मान लो इलायची है, उसको अगर आप तेल निकाल लेते हैं इलायची, वो तेल जो इलायची का तेल है वो उड़नशील है, वो अगर आप हवा में खुला छोड़ते हो उड़ जाता है। तो ये वे पदार्थ है जिनमें वोलेटाइल ऑयल। एरोमेटिक्स का मतलब है कि वो पदार्थ जिसमें उड़नशील तेल पाया जाता है तथा स्वभाव में या टेस्ट में ये चखने में तीखे होते हैं, यानी पंजेंट होते हैं। तीखा, कोई स्वाद तीखा होता है ना, कि स्वाद तीखा है, उसको पंजेंट बोलते हैं। इनका उपयोग जो है स्टोमकी के रूप में, जो अभी हमने पढ़ा स्टोमकिक, ऊपर वाला आमाशयी टॉनिक, उसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इनका उदाहरण है इलायची, इलायची, सौंफ, अदरक। अदरक जो है, सौंठ तो अदरक को सुखा के बनाते हैं, अदरक जो है वो सर्दियों में खूब मिलती है, जिसमें हम सब्जी में डालते हैं, चाय में डालते हैं। एक होता है पीपरमिंट। पीपरमिंट का मतलब है पुदीना। पुदीना, हरा पुदीना जो आप चटनी बनाते हैं उसकी, वो हरा पुदीना है। तो ये क्या है कि इनमें वोलेटाइल ऑयल होता है जो उड़नशील होता है। अगर आप इनको देते हो तो पशु को भूख लगती है, यानी ये स्टोमकिक का काम करता है। फिर आता है एंटी सियालिक्स। एंटी सियालिक्स या एंटी साइलेगोग्स। एंटी साइलेगोग्स यानी वे औषधियाँ या तत्व जो लार के स्राव एवं प्रवाह की बढ़ोतरी का रोकता है। मतलब जो हमने पहले पढ़े थे आमाशयी टॉनिक, वो तो स्राव को बढ़ाते हैं, और ये जो एंटी साइलेगोग जो है ये लार के स्राव को और प्रवाह की बढ़ोतरी को रोकते हैं। मुंह में जो लार बनती है, ज़्यादा बढ़ती है अगर लार, तो उसको रोकते हैं ये, अथवा कम करते हैं उसको। तो इसका उदाहरण है फिटकरी, एलम। फिटकरी जो है, फिटकरी पानी साफ करने का काम आता है। कहीं पे अगर चोट लग जाए तो ब्लड को रोकता भी है, ये फिटकरी बहुत काम की है। फिटकरी, इसका उदाहरण है एंटी साइलेगोग का। एक बेलाडोना
और टेनिक एसिड, ये 3 उदाहरण है इसके। तो आपको ये उदाहरण भी याद करने हैं कि भाई एंटीसाइलेगो किसी 3 दवाइयों के नाम लिखे तो आप लिख सकते हो, बेलाडोना, टेनिक एसिड और फिटक्रीन। एक होता है आमाशय अम्लरोधी यानी गैस्ट्रिक एंटी एसिड। शरीर में आपने जो मैंने आपको पहले फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया था, सेकेंड ईयर में भी कई सब्जेक्ट में आपको बताता रहता हूँ कि जो पीएच होता है ना, पीएच क्या होता है? पीएच जो है किसी चीज़ में, लिक्विड में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पीएच बोलते हैं। और ये पीएच जो है अगर न्यूट्रल होती है, पीएच न्यूट्रल पीएच होती है 7 पीएच को न्यूट्रल मानते हैं। इसका मानक है ये, जो इसकी यूनिट है 1 से लेके 14 से भी ऊपर तक। तो अगर 14 तक इसकी यूनिट होती है, 1 से लेकर 14 तक, यानी 7 जो है वो है न्यूट्रल पीएच। 7 से नीचे जो आ जाता है 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब है एसिडिक पीएच, अम्लीय पीएच। और 7 से ऊपर जो है वो क्षारीय पीएच होता है, उसको बोलते हैं क्षारीय पीएच। तो आमाशय अम्लरोधी का मतलब वे औषधियाँ जो पेट में, बॉडी में उपस्थित अम्लता को निष्क्रिय करता है। जो अम्लता, अगर पेट में अम्लता है तो उसको निष्क्रिय करता है। इसके अम्ल के स्राव को रोकता है। बॉडी में अम्ल का जो स्राव होता है सिक्रीशन एसिड का, उसको भी रोकता है। इसका उदाहरण क्या है? एक तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अगर एसिडिटी होगी पशु को, एंटासिड देना है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मीठा सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूध है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये चीज़ें हम उसको देते हैं। तो उसकी ह्यूमन बीइंग में भी आपने देखा होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो सिरप पिलाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, एंटासिड गुलाबी कलर का लिक्विड होता है। जो मतलब जब एसिडिटी हो जाती है किसी को पेट में, आदमी को, तो उसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पिलाते हैं। या डॉक्टर कहता है इसको ठंडा दूध पिलाना ठंडा उसको, तो उससे एसिडिटी कम हो जाती है। और हम पशुओं में जो है मीठा सोडा यूज़ करते हैं। मीठा सोडा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिर आता है वमन रोधी या उल्टी रोकना, यानी अगर पशु को उल्टी आती है, किसी पशु को या आदमी को उल्टी आती है या उसका जी मचलाता है, नाउशिया जिसे बोलते हैं, तो ये दवाइयाँ जो है वो उल्टी को रोकती है। इसलिए इसको एंटी इमेटिक्स बोलते हैं। इमेटिक का मतलब होता है उल्टी करना, इमेटिक्स का मतलब उल्टी कराने वाली औषधियाँ। लेकिन ये एंटी इमेटिक्स है, यानी ये उल्टी को रोकते हैं। यानी वे औषधियाँ जो जी मचलाना, नाउशिया, जिदोरा होता है, जैसे अपने ना जिदोरा हो रहा है। जिदोरा तभी होता है जब मान लो क्या उसके पेट में गड़बड़ होती है तो फिर वो उल्टी कर देता है आदमी, ज़्यादा जी घबराता है, जिदोरा होता है तो वो उल्टी कर देता है। इसलिए ये औषधियाँ जो है वो जी मचलाने को कम करती है या रोकती है, साथ ही ये उल्टी को रोकती है। अगर उल्टी आती है तो वो इससे रुक जाती है, यानी आमाशय के संकुचन को कम करती है। उल्टी तभी आती है जब आमाशय जो है वो संकुचन करता है, यानी आमाशय इस तरह से संकुचन करता है पेट, तब उल्टी आती है। और एंटीमेटिक्स कहलाती है ये मेडिसिन जो उल्टी को रोकती है। इसके उदाहरण है क्लोरप्रोमेजिन और मॉर्फिन, ये 2 इसके उदाहरण है। ये मेडिसिन अगर आप देते हो, मॉर्फिन या क्लोरप्रोमेजिन, ये दवाइयाँ जिनमें क्लोरप्रोमेजिन होता है या मॉर्फिन होती है, इसके कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें जो चीज़ होती है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो उल्टी को रोकता है वो मॉर्फिन ही होता है या क्लोरप्रोमेजिन होता है। अब आता है उल्टी करवाना, इमेटिक्स, यानी वमनकारी, जो उल्टी करवा देता है पशु को। अगर हम चाहेंगे भाई वो उल्टी करे, उल्टी कब करवाते हैं? जब कोई जहर खा लेता है पशु या इंसान, तो उसको उल्टी करवाते हैं ताकि वो जहर जो है वो बाहर निकल जाता है। अब उन औषधियों को वमनकारी बोलते हैं या इमेटिक्स बोलते हैं। इसके उदाहरण है टार्टार इमेटिक, टार्टार इमेटिक है एपोमॉर्फिन। मॉर्फिन तो उल्टी को रोकता है, एपोमॉर्फिन उल्टी करवाता है, क्लोरप्रोमेजिन जो है उल्टी रोकता है, टार्टार इमेटिक उल्टी कराता है। तो ये आपको याद करने हैं दोनों कि उल्टीकरण, इमेटिक्स और एंटीमेटिक में क्या फ़र्क है। इनका उदाहरण बताओ तो आप उदाहरण बता सकते हो, 2 किताब में दे रखे हैं। एक आता है परगेटिव, जिसको बोलते हैं रेचक या स्थावर। स्थावर का मतलब दस्तावर है, स्थावर का मतलब दस्तावर, दस्त लगाते हैं ये दस्त। ये दवाइयाँ जो है मल को, यानी ह्यूमन बीइंग में कह सकते हैं लेटरिन और
जो दूसरे पशु है, पशुओं में उसको गोबर बोलते हैं, किसी में लीद बोलते हैं, यानी फीकल मटेरियल इसे बोलते हैं। उसको मल को बाहर निकालने का जो काम करती है, ये वे दवाइयाँ हैं, परगेटिव कहते हैं इनको। और ये 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है परगेटिव। ये भी आपको याद करना है, परगेटिव के 2 प्रकार बताओ। तो एक होता है सिंपल परगेटिव और एक होता है ड्रास्टिक परगेटिव। सिंपल परगेटिव को हम बोलते हैं मृदु रेचक। रेचक का मतलब दस्तावर होता है, दस्तावर। ये औषधियाँ जो है ये आंतों में बिना ऐंठन किए, हम एक प्रकार के मेडिसिन अगर दस्त वाली दवाई लेते हैं तो हमारे आंतों में ऐंठन होती है और दस्त लगते हैं, लेकिन इस प्रकार की मेडिसिन जो देते हैं तो उसमें ऐंठन किए बिना ही जो फीकल मटेरियल है या मल है वो अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है, अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है। जैसे केलोमल है, अमलतास की गुदा, अमलतास जो फल होता है उसकी जो अंदर वाली गुदा होती है ना, गिरी जिसे बोलते हैं, गुदा मतलब गिरी। जैसे हमारे मतीरे के अंदर जो गिरी होती है उसको गुदा बोलते हैं। आम के अंदर जो है वो गुदा, जिसको हम खाते हैं, आम को खाते हैं तो गुदा खाते हैं उसकी। तो ये अमलतास की गुदा और मैग्नीशियम सल्फेट पाउडर, सोडियम सल्फेट, ये अगर हम दे देते हैं तो उससे सिंपल परगेटिव होते हैं, यानी बिना आंतों में ऐंठन लग किए हुए मल जो है बाहर आ जाता है अधिक मात्रा में। रुका हुआ मल बाहर आ जाता है अधिक मात्रा में बिना ऐंठन किए हुए आंतों में। एक होता है तीव्र रेचक यानी ड्रास्टिक परगेटिव। ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत तेज, ड्रास्टिक का मतलब तेज। हम कहते हैं ना इसमें तो बड़े ड्रास्टिक चेंजेज आए हैं। किसी आदमी में अगर बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं इसमें ड्रास्टिक चेंजेज आए हैं। ड्रास्टिक चेंजेज बहुत ज़्यादा चेंज आ गए, यानी बहुत ज़्यादा दस्तावर होती है। ये वे औषधियाँ हैं जिन्हें खिलाने पर ऐंठन युक्त, यानी आंत में ऐंठन आती है, दस्त बार बार आते हैं, दस्त बार बार आता है, इससे आंतों में सूजन आ जाती है। अगर ये ड्रास्टिक परगेटिव आप दे देते हो तो उससे आंतों में सूजन आती है, क्योंकि आंतें जो है बार बार ऐंठन होती है, उसमें मरोड़े उठते हैं, मरोड़े जिसे बोलते हैं। अतः इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है। ड्रास्टिक परगेटिव का उपयोग बहुत कम करते हैं। उदाहरण के रूप में जो है इसके उदाहरण है इंजेक्शन एरिकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड, एरिकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड और इंजेक्शन पाइलो कार्पिन नाइट्रेट, ये सबकट इंजेक्शन देते हैं, सबकट लगाते हैं, सबक्यूटेनियस। ये आपको मैंने पढ़ा रखे हैं इंजेक्शन लगाने के तरीके, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रापेरिटोनियल। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं एरिकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड और पाइलोकार्पिन नाइट्रेट का, और बेरियम क्लोराइड का इंजेक्शन आईवी लगाते हैं, जिससे क्या है ये ड्रास्टिक परगेटिव का काम करते हैं। तो अब आपको परगेटिव का जो है ना, एक तो परगेटिव क्या होते हैं, दूसरे परगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मृदु रेचक और तीव्र रेचक। उनके उदाहरण भी बता दिए, तो ये आप उसको याद करोगे ताकि एग्जाम में ये अमूमन पूछे जाते हैं। फिर आता है दाहक या कास्टिक्स। दाहक का मतलब जलन पैदा करना या जलाना उसको, और कास्टिक्स वे औषधियाँ जो संपर्क में आने पर ऊतकों को या टिश्यूज़ को, तंतुओं को, फाइबर्स को नष्ट कर देते हैं। अगर वो औषधियाँ जो अगर शरीर के ऊतकों के संपर्क में आए तो उनको नष्ट कर देते हैं। जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जला देता है। अगर आप किसी जगह पे लगा देते हो ना घाव पे, कहीं शरीर पे, तो उस जगह को जला देता है। फिनोल है और कॉपर सल्फेट है, ये चीज़ें जो है ये उसको तो हम कई बार क्या है कॉपर सल्फेट को, कास्टिक सोडे को, अगर ऐसा कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा, उसमें ग्रोथ जो है अनवांटेड ग्रोथ है, तो उसको जलाने के काम में लेते हैं। कास्टिक सोडा जो है ये सींग रोधन में भी काम आता है। जो बड होती है सींग के, उसके लिए भी कास्टिक सोडा की छड़ लगाते हैं वहाँ पे। ये आपको डी हॉर्निंग जो है सर्जरी में पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको बताएंगे। सर्जरी में अब जब डी बडिंग और डी हॉर्निंग बताऊँगा, मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, तब बताऊँगा कि कास्टिक सोडा क्या काम करता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट जो है घाव को साफ़ करने के लिए, घाव में गंदगी ज़्यादा होती है तो उस गंदगी को जलाकर निकालने के लिए कॉपर सल्फेट हम घाव पे लगा देते हैं। ये भी ड्रेसिंग के काम आता है। फिर आता है विसंक्रामक या डिसइंफेक्टेंट। संक्रामक का मतलब होता है कीटाणु से फैलने वाला रोग, कीटाणु हो जाते हैं घाव वगैरह में, उनको अगर नष्ट करते हैं तो उसको विसंक्रामक बोलते हैं। और डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। इन्फेक्ट का मतलब इन्फेक्शन,
उस इन्फेक्शन को हटाने के लिए जो दवाई लगाते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, ये उसको जर्मिसाइड भी बोलते हैं, उसको बैक्टीरिसाइड्स भी बोलते हैं और डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। इनके अलग अलग नाम है। ये औषधियाँ या पदार्थ जो जीवाणुओं को या उनके स्पोर को मतलब समझते हो वेजिटेटिव फॉर्म, जो वेजिटेटिव फॉर्म जिससे मतलब जीवाणु बनते हैं, आगे उनके स्पोर बनते हैं, फिर वो जीवाणु वृद्धि करते हैं, तो उस स्पोर्स को जीवाणुओं को मार देती हैं जो दवाइयाँ। उदाहरण के रूप में एक्सरे किरणें हैं, वो जीवाणुओं को स्पोर्स को मार देती है। ऐसे वायोलेट रेज जो है, वायोलेट किरणें जो है वो भी है, ये उसके उदाहरण है। फिर आता है शुष्कम का मतलब होता है डेसिकेंट का मतलब है जो घाव होता है उस घाव में पानी सा होता है ना, घाव में जो घाव झरता रहता है, जिसे हमारी भाषा में बोले घाव जो झरता है, जिसमें पानी निकलता रहता है, उस पानी को सुखाने के लिए जो औषधियाँ काम में लेते हैं उनको बोलते हैं डेसिकेंट्स। इसके उदाहरण है जिंक ऑक्साइड और बोरिक एसिड का पाउडर या जिंक ऑक्साइड का पाउडर उस घाव पर रख देते हैं, तो वो क्या उस पानी को सोख लेता है, घाव सूख जाता है। नेक्स्ट आता है बलवर्धक टॉनिक्स का मतलब है शरीर के कई अंग जो कमज़ोर हो जाते हैं तो उनमें बल देने के लिए, उनको स्फूर्ति प्रदान करने के लिए जो औषधि देते हैं वो उसको धीरे धीरे शक्ति प्रदान करके उसको सामान्य अवस्था में ले आते हैं। वीक हो जाते हैं ऑर्गन कोई, तो उसको बल प्रदान करने के लिए जो औषधियाँ देते हैं उनको बोलते हैं बलवर्धक या टॉनिक्स। ये टॉनिक्स आप जाते हो जब आदमी कमज़ोर हो जाता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब उसको कोई टॉनिक देते तो विटामिन की दवाइयाँ या कोई मिनरल्स जिसमें मिले होते हैं वो देते हैं, तो उससे उसमें शक्ति आ जाती है, तो उनको बोलते हैं टॉनिक्स। एक होता है स्टिमुलेंट का मतलब होता है वे औषधियाँ जो शरीर के विभिन्न अंगों को शक्ति प्रदान करते हुए उसकी उत्तेजना को बढ़ा देते हैं, उनको बोलते हैं स्टिमुलेंट, जिससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। एक आता है सेडेटिव, शामक, जिसको बोलते हैं सेडेटिव, यानी ये एक सामान्य शब्द है जिसमें मूल शामक और निद्रा भय यानी एनोडाइंस और नारकोटिक्स औषधियाँ सम्मिलित है। यानी नारकोटिक्स और एनोडाइंस मैंने आपको एनेस्थेशिया में पढ़ाई थी, तो सर्जरी पढ़ाई मैंने आपको एनेस्थेशिया पढ़ाया था, तो मैंने आपको एनोडाइंस और नारकोटिक्स ये मेडिसिन के जो परिभाषाएं समझाई थी क्या होती है, और मैंने कहा था कि इन परिभाषाओं को आप याद करना, अगर आपको याद हो तो फिर ये बार बार शब्द जो है यूज़ में आएंगे, और अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया तो आप इसको समझ लोगे भी क्या कहना चाहता है। यानी शामक या सेडेटिव वो शब्द है जिसको मूल शामक यानी उसके अंदर एनोडाइंस और निद्रा भय यानी जो नारकोटिक जो नींद लाने वाली दवाइयाँ हैं वो सम्मिलित है, जो नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। अति उत्तेजित नर्वस सिस्टम जो होता है ना, जिसमें पशु जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, उसमें उत्तेजित हो जाता है, तो उसको शांत कर देते हैं, उनको बोलते हैं सेडेटिव्स। एक होता है स्टोमकिक्स यानी दीपन, जो पहले आप पढ़ चुके हो, ये उसने पदार्थ जो गैस्ट्रिक जूस का बनाना बढ़ाते हैं, शरीर पेट में गैस्ट्रिक जूस बनता है जिससे भूख लगती है, उस जूस की बढ़ोतरी करता है यानी बढ़ना बढ़ जाता है उससे, उसको बोलते हैं दीपन या स्टोमकिक्स। जैसे चिरायता, मसाले, एल्कोहल आदि ये दीपन के या स्टोमकिक के उदाहरण हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। एक होता है साइलेगोग्स पहले पढ़ा था आपने, एंटी साइलेगोग पढ़ा था जो स्राव को कम कर देता है, जिसमें फिटकरी आती है, फिटकरी पढ़ा था हमने। अब ये आता है लार श्रावक वर्धक, यानी वे औषधियाँ या पदार्थ जो कि लार को बढ़ाते हैं, लार का बढ़ना बढ़ा देते हैं। जैसे मरकरी है, अगर मरकरी आप मुंह में डाल देते हो तो उससे लार ज़्यादा आने लगती है। मधु विरेचक यानी लग्जेटिव, हल्का जुलाब भी इसे कहते हैं मधु विरेचक। पहले हमने पढ़ा था मृदु विरेचक यानी सिंपल परगेटिव, ये है लेग्जेटिव का मतलब हल्का जुलाब इसको कह सकते हैं। औषधि जो मल को चिकना करके मल को आराम से रेक्टम द्वारा बाहर निकाल देती है। अगर मान लो पशु को कब्जी हो गई ना, थोड़ी बहुत मतलब उसका फीकल मटेरियल मुश्किल से बाहर आता है, तो हम ऐसी दवाई देते हैं जिसको बोलते हैं लेग्जेटिव, और उससे पशु का जो आंत वगैरह वो चिकनी हो जाती है, वो फीकल मटेरियल चिकना होकर बाहर निकल जाता है। जिसका उदाहरण है लिक्विड पैराफिन। अगर आप दे दोगे, एक प्रकार का तेल होता है लिक्विड पैराफिन, तेलीय टाइप है,
फिर आता है, अब आज हम जो है ना ये इतना ही अध्ययन करेंगे, कल फिर जो बचे हुए हैं उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।